प्यार के जुनून में चढ़ा दी सहेली की बलि, बदली पहचान और दे दिया खौफनाक वारदात को अंजाम। प्रेम मात्र 2.5 अक्षर का शब्द है, लेकिन लोग इसके लिए क्या क्या कर जाने को तैयार हैं, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। प्यार में लोग इंसानियत की सारी सीमा लांघ देते हैं। उस वक्त उन्हें अपने प्यार के अलावा कुछ और नहीं दिखता। कुछ ऐसा ही मामला यूपी के मेरठ से सामने आया है, जहां अफसाना नाम की लड़की प्यार की खातिर अपनी सहेली को कुर्बान कर देती है। अफसाना को किसी गैर मर्द से प्यार था, लेकिन आखिर में अफसाना के हाथ में पछताव के अलावा कुछ और नहीं आया, क्योंकि जिस आदमी के लिए वो दुनिया को तहस नहस करने उतरी थी, उसी ने आखिर में अफसाना को धोखा दे दिया। आइए इस वीडियो में हम आपको ट्विस्ट से भरी स्टोरी की एक एक परत खोल कर बताते हैं। ये पूरी घटना साल 2019 की है। अफसाना, जिसकी शादी अबरार नाम के शख्स से हुई थी, लेकिन इसका प्रेम प्रसंग प्रवीण नाम के लड़के से चल रहा था। ये वही प्रवीण है जिसके साथ रहने के लिए अफसाना इंसानियत को चकनाचूर करने के लिए तैयार हो गई थी। अफसाना के लिए प्रवीण को पाना इतना आसान नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसके सामने क्राइम सीरीज़ का थ्रिलर भी फीका पड़ जाए। अफसाना की एक सहेली थी जीनत। अफसाना ने प्रवीण तक पहुंचने के लिए जीनत को मोहरा बनाया। जीनत का अपने पति अशरफ के साथ अक्सर झगड़ा होता रहता था, जिसके चलते उसका अफसाना के घर आना जाना शुरू हो गया। अफसाना ने अपने प्यार के लिए ऐसी साजिश रची जिसे ना सोचा जा सकता है और ना ही समझा। 1 अप्रैल 2019 अफसाना ने पहले जीनत को अपने घर बुलाया, फिर उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और फिर वहां रखे गैस सिलेंडर का पाइप काट कर उसमें आग लगा दी और वहां से फरार हो गई। आप सोच रहे होंगे कि इसमें अफसाना का क्या फ़ायदा। दरअसल अफसाना ने इसके बारे में किसी को नहीं बताया कि उसने जीनत को अपने घर बुलाया था, और क्योंकि शरीर पूरी तरह से जल चुका था तो सभी को लगा कि अफसाना की ही बॉडी है और उसकी ही मौत हो गई है। दरअसल उसका ये प्लान था कि सबको लगे जिसकी मौत हुई वो तो अफसाना है और उसका रास्ता साफ हो जाए, ताकि वो प्रवीण के साथ इश्क के गुलछर्रे उड़ा सके। अब इधर जीनत को गायब हुए पूरे 1 दिन हो गए। उसके परिवार वालों को उसकी चिंता होने लगी। इसके बाद जीनत के भाई इश्तियाक ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जीनत का परिवार उसको ढूंढने के लिए अफसाना के घर भी गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि अफसाना की मौत हो गई है, तो वो लोग वहां से चले आए। अभी तक अफसाना का प्लान जैसे उसने सोचा वैसा बिल्कुल काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसके आशिक प्रवीण को पता चला कि उसने उस तक पहुंचने के लिए अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया, तो उसने अफसाना को अपने साथ रखने के लिए मना कर दिया। अब अफसाना ना इधर की रही और ना ही उधर की। अगर वो घर जाती तो उसका पर्दाफाश हो जाता, और प्रवीण उसको रखने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद अफसाना की शैतानी खोपड़ी में एक और ख़तरनाक प्लान आया। अफसाना ने अपना नाम बदलकर निशा रख लिया, जिसके बाद उसने पुलिस में प्रवीण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि उसका प्रेमी उसको ठुकरा चुका है और अपने साथ रखने से मना कर रहा है। लेकिन जिस पुलिस थाने में अफसाना रिपोर्ट लिखाने गई थी, वहाँ उसकी पहचान हो गई। वहाँ कुछ पुलिसकर्मी और कुछ लोगों ने उसकी पहचान कर ली। शुरुआत में अफसाना मना करने लगी। वो बोलने लगी कि उसका नाम निशा है, वो अफसाना नहीं है। लेकिन जैसे ही पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारी बातें कबूल कर लीं। पर अब सवाल उठता है कि अगर अफसाना जिंदा है तो 1 अप्रैल 2019 को उस घर में जली हुई लाश किसकी मिली थी। पुलिस के पास इस केस को सुलझाने के लिए एक ही रास्ता था, वो था अफसाना से सारा सच उगलवाना। पुलिस ने अफसाना को हिरासत में लिया और तसल्ली पूर्वक पूछताछ की। इसके बाद अफसाना ने सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि वो प्रवीण से प्यार करती थी और उसको पाने के लिए उसने अपनी ही सहेली को जलाकर मार दिया। पुलिस ने पूरा मामला जीनत के परिवार को बताया, जिसके बाद जीनत के भाई इश्तियाक ने अफसाना के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इस पूरी वारदात के बाद अफसाना को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और मेरठ की कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा भी सुना दी।